अब द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ के अंदर हम क्या कह रहे हैं, देखिए कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है। कॉमन लॉ का मतलब होता है बेस की वैल्यू 10 होना। तो अगर आपका बेस 10 है तो इट इज़ नोन एज कॉमन लॉग। अगर मेरा बेस जो है दैट इज इक्वल टू ई, देन इट इज नोन एज नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अब देखते हैं, देखिए कॉमन लॉग के केस के अंदर देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड मेंटिसा। अब ये बातें क्या हैं पहले हम ये समझते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ भी गौर फरमाएंगे। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड मेंटिसा। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लॉग आपने निकाला किसी नंबर x का, लेट अस टेक अ नंबर, लेट अस टेक नंबर 2, है ना, एंड द वैल्यू केम आउट टू बी 0.3 लेट अस से। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखिए 0.3 के अंदर जो इसका इंटीजर वाला पार्ट है, ये 0 जो लिखा हुआ है ये इंटीजर वाला पार्ट है, और डेसिमल के बाद एक 0.3 लिखा हुआ है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, और डेसिमल वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज मेंटिसा। अब इतनी रेलिवेंट बात क्यों है, इसको भी थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। अब ये इतनी रेलिवेंट बात इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप log ऑफ 20 निकालेंगे ना तो हो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3। तो हो क्या रहा है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो चेंज हुई लेकिन मेंटिसा रिमेन सेम। सिमिलरली log ऑफ 200 आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2.3। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2 हो गई और मेंटिसा रहा अगेन 0.3। तो आप देख रहे हैं जब मैं 10 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो मेंटिसा रिमेन सेम बट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू चेंजेस, है ना। इसी लॉजिक का यूज़ करके हम इस लॉगरिथम या कॉमन लॉग की लॉग टेबल्स भी बनाएंगे। तो लॉग टेबल्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं कि उसके अंदर मैं क्या बताने की लॉग टेबल्स कैसे देखते हैं, वो एक डिफरेंट वीडियो है। उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे लॉग टेबल पे क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में ज़रूरत होती है, मैथ्स में नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम उसके अंदर मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और मेंटिसा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका यूज़ करके हम नंबर ऑफ डिजिट्स एंड साइफर निकालते हैं। और देखो नंबर ऑफ डिजिट्स तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक नंबर अगर लिखा है 227 तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसके अंदर, 3। ये बात तो क्लियर होती है। बट ये साइफर क्या होता है, साइफर का मतलब होता है डेसिमल के बाद, जैसे मैं इसी नंबर को लिखूँ 000227, तो डेसिमल के बाद जितने जीरो आए दीज आर नोन एज साइफर, इसी को हम साइफर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइफर अभी 3 हो गए क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरो थे, उसके बाद नंबर से स्टार्ट हुआ। तो दिस इज नोन एज साइफर। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग का यूज़ करके नंबर ऑफ डिजिट, लॉग की वैल्यू से नंबर ऑफ डिजिट्स एंड साइफर्स बता सकते हैं किसी नंबर के अंदर। देखते हैं कैसे बताएंगे, है ना। तो लेट अस टेक अ नंबर 1, तो log ऑफ 1 क्या हुआ, देखिए 0। log ऑफ 10 टू द बेस 10 विल बिकम 1। ये हमने स्टार्टिंग में भी क्या था चैप्टर के, log ऑफ 100 और 10 स्क्वायर टू द बेस 10 विल बिकम 2। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं 1000 तक भी जाएं तो यू कैन सी दैट इट विल बिकम 3। तो अब ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो कि अगर हम एक नंबर है जो कि सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका जो लॉग होगा सिंगल डिजिट, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 0। इफ आई लुक इनटू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर इट विल बी 1। इफ आई लुक इनटू अ नंबर दैट इज, जो 100 से लेके 1000 के बीच नंबर होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे। तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो लॉगरिथमिक वैल्यू कितनी हो गई, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई 2। तो आप यहाँ पे एक ऑब्वियस रिलेशनशिप देख पाएंगे, और वो ऑब्वियस रिलेशनशिप क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी होते हैं एक नंबर के अंदर दैट इज इक्वल टू नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू प्लस 1 का मॉड, है ना। मॉड में क्यों ले रहा हूँ आपको 2 मिनट में बात समझ आएगा, ठीक। अब ये जो मैंने यहाँ पे किया ये सेम लॉजिक हम साइफर के लिए भी लगा सकते हैं, है ना। नाउ लेट अस लुक इनटू साइफर। तो अगर मैं बोलूँ log ऑफ 1 तो क्या था, 1 ही था, बट log ऑफ 0.1 ले तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/10, ये -1 हो गया। log ऑफ 0.01 ले तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, है ना। log ऑफ 0.001 ले तो कितना हो गया, देखिए -3 हो गया। मतलब एक नंबर अगर आप लेते हैं जो 1 और 0.1 के बीच में, लाइक 0.2, 0.3, 0.7, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी -1। एक नंबर अगर आप लेते हैं जो 0.1 और है ना, तो अगर हम ले रहे हैं जिसके, अब देखिए इसमें कितने थे, इसमें 0 साइफर थे, मैं यहाँ पे साइफर लिखता हूँ कितने आ रहे हैं, तो साइफर्स आर 0।
इस केस के अंदर अगर मैं ले रहा हूँ 0.01, 0.02, 0.03, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी -2। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर साइफर कितना हो गया, इसके अंदर साइफर हो गए 1। अब अगर ऐसा नंबर है, देखिए 0.002, 0.003, ऐसे केस के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आई -3 और साइफर हो गए। तो आप देख सकते हैं साइफर के अंदर भी वही रिलेशन है ना। हियर इसके अंदर फ़र्क क्या हो रहा है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, फ़र्क ये। और इसमें अगर आप 1 ऐड कर दें तो साइफर हो जाएगा, है ना। तो सेम लॉजिक, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया था कि इसके ऊपर मॉड लगा देंगे तो दोनों ही आइडियाज़ कवर हो जाते हैं, साइफर और डिजिट के। +1 करके मॉडलेस लगा दीजिए, डिजिट के केस में डिजिट मिल जाएगा, साइफर के केस में साइफर मिल जाएगा, है ना। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज दैट कि अगर एक नंबर x है जो हमको दे रखा है 0.15 बोला पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक है ना और मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ x बताइए, है ना। और ये दे रखा है कि log 1 की वैल्यू 0.301 है, log 3 की वैल्यू 0.2, log 2 की वैल्यू 0.301 है, log 3 की वैल्यू 0.477 है ना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें log ऑफ x ले लीजिए, है ना। तो जैसे ही मैं log ऑफ x लूँगा दिस विल बिकम log ऑफ 0.15 रेज टू द पावर 20। तो ये 20 बाहर आ गया, व्हाट वी गेट इज log ऑफ 0.15, है ना। और log ऑफ 0.15 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100, ऐसा लिखते हैं इसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस बिकम सी 5 से कैंसिल आउट कर देता हूँ तो इट विल बिकम 3/20, है ना। मैंने 5 कैंसिल आउट कर दिया ऊपर और नीचे, तो व्हाट आई गेट इज 3/20, है ना। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इट विल बिकम 20 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 20, है ना। आप देखो मुझे log 3 की वैल्यू तो पता है, लेकिन अगर एक स्टेप और लिख लूँ तो आई विल गेट एवरीथिंग। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 10। तो मैंने क्या किया, 20 को 2 × 10 लिख के फिर स्प्लिट कर लिया। अब मुझे सारी वैल्यूज़ पता है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो log ऑफ 3 वॉज गिवन एज 0.477, log ऑफ 0.301, ये वैल्यू हमको दे रखी थी, अगर आप रेफर बैक करेंगे तो, है ना। और log ऑफ 10 हमें पता है 1 होता है। तो अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है ना, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब अगर इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिला, इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 0.824, ये हो गया -16.48, ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, राइट। मैंटिसा विल नेवर बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, है ना। ये बाय डेफिनेशन है, ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये बाय डेफिनेशन है, इसके पीछे लॉजिक है लॉग टेबल्स का। तो हम जब लॉग टेबल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अभी जो बात आपको ध्यान रखनी वो है कि मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे, मतलब नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए, ज़्यादा बेटर हो गया। तो हमने क्या किया, इसके अंदर -16.48 के अंदर हमने क्या किया, इस 0.48 को अलग कर लिया इसमें से, तो ये हो गया -16 माइनस 0.48। अब मैंटिसा कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने एक +1 किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक -1 कर दिया। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो दिस, है ना, दिस थिंग बिकम्स, देखो -16 माइनस 1 बिकम्स -17, और ये हो गया +0.52, +0.52। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बिकम्स -17, है ना, मैंटिसा बिकम्स 0.52। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम हियर कैन बी रिटर्न एज -17 एंड मैंटिसा जो था हमारा दैट इज नथिंग बट 0.52। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें इसी को थोड़ा अलग तरह से पूछ रखा है, उसमें बोल रखा है कि देखिए हाउ मेनी डिजिट्स आर कंटेन इन द नंबर 2⁻75। इसका आंसर क्या आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को x मान लेते हैं, इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और आंसर बता देंगे, है ना, बिकॉज ये होता है नंबर ऑफ डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए मैंने अगेन लॉग ले लिया, तो log of x will be equal to log of 2⁻75. By applying property 75 can be written in multiplication. It became log of 2 to the base 10.
log ऑफ 2 टू द बेस 10, इसकी जो वैल्यू है हमने पीछे ही देखी थी द लास्ट क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज 0.301। अब ये याद होने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली उस वैल्यू को लिख लिया। अब इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 75 है ना इंटू 0.301 वुड बी इक्वल टू नथिंग बट 22.575। अब आप इसकी देखिए तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है वो 22 है, जो मैंटिसा अगेन पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू इज नथिंग बट 0.575। तो जो 22 है मेरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी, इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 23 शुड बी द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इस नंबर में 23 डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल।